कहानी की शुरुआत में हम स्वीडन के घने जंगलों को देखते हैं, जहां एक लकड़ी के घर के अंदर दो लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। यहीं पर डोम अपने दोस्त ल्यूक से कहता है कि जब ये लोग मुझे मारने के लिए लेकर जाएंगे तब तुम यहाँ से भाग जाना और मेरी पत्नी से कहना कि मैंने बचकर भागने की बहुत कोशिश की। इतने में ही यहाँ पर कुछ जंगली लोग आकर डोम को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यह जंगली लोग, जिन्हें कल्ट कहा जाता है, वो डोम को बड़ी ही बेरहमी से एक खंबे के साथ कसकर बांध देते हैं। देखते ही देखते दिन का उजाला अचानक से गहरी रात में बदलना शुरू हो गया और तभी अचानक से जंगल में से एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। आवाज सुनते ही सभी लोग घुटनों के बल बैठकर अपना सर झुकाने लगे। इतने में ही पेड़ों के बीच से एक बहुत बड़ा जीव डोम की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। वो अपने दोनों हाथ फैलाता हुआ डोम को उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है। ल्यूक एक दरार से बस अपने दोस्त को जाते हुए देख रहा था, लेकिन यह लोग आखिरकार इस रहस्यमयी जंगल में कैसे फंस गए? दरअसल इसकी शुरुआत लंदन के एक क्लब से होती है, जब ये 5 दोस्त कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। रॉबर्ट बताता है कि उन्हें स्वीडन के पहाड़ों की तरफ हाइकिंग करने के लिए जाना चाहिए। सभी लोग उसकी बात से सहमत होते हैं। इसी दौरान ल्यूक रॉबर्ट को अपने साथ लेकर एक दुकान से शराब लेने चला जाता है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से दुकान के अंदर 2 चोर घुस जाते हैं। ल्यूक तो उन्हें देखते ही अलमारी के पीछे छुप जाता है, लेकिन चोर रॉबर्ट को पकड़कर उसे लूटना शुरू कर देते हैं। रॉबर्ट भी उन्हें अपना पर्स और घड़ी पकड़ा देता है, लेकिन वो अपनी शादी की रिंग देने से मना कर देता है। गुस्से में आकर चोर उस पर चाकू से हमला करके उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार डालते हैं। ल्यूक पीछे से बैठा ये सब बस देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। अब इस घटना को 6 महीने बीत जाते हैं और ल्यूक अपने बाकी 4 दोस्तों के साथ स्वीडन की पहाड़ियों में हाइकिंग करने के लिए आया था। वापस जाने से पहले सभी दोस्त रॉबर्ट की तस्वीर को एक पत्थर पर रखकर शोक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने का प्लान उसी का था। अब शोक करने के बाद चारों दोस्त वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी इनके एक दोस्त के पैर में अचानक से मोच आ जाती है, जिस वजह से उसे चलने में काफी दिक्कत होने लगी। पहाड़ों के रास्ते से वापस जाने में इन्हें कम से कम 14 घंटे का समय लग सकता था, इसलिए हच और ल्यूक मैप देखकर फैसला करते हैं कि वो जंगल के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन यही शायद उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। पहाड़ से नीचे उतरकर ये लोग जंगल के बीच घुस जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक वीरान पड़ी वैन भी दिखाई देती है, लेकिन सभी उसे नजरअंदाज करके अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। अभी ये लोग जंगल के बीच कुछ आगे आते ही हैं कि तभी इन्हें पेड़ों के बीच एक बकरा बड़ी ही बेरहमी से लटका हुआ दिखाई देता है। ल्यूक देखता है कि उसका खून टपक रहा है, मतलब कि उसे कुछ देर पहले ही मारकर यहाँ पर लटकाया गया है। लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि कोई जानवर किसी को ऐसे मार के पेड़ पर कैसे लटका सकता है। अब मौसम भी खराब हो रहा था और जल्द ही अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए चारों दोस्त किसी सुरक्षित जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। इसी बीच सभी एक पेड़ पर कुछ निशान बने हुए देखते हैं। अब बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी और इन्हें जंगल के बीच एक लकड़ी का घर दिखाई दे जाता है। ये चारों दोस्त उसी के अंदर रात बिताने का फैसला करते हैं। घर के अंदर भी इन्हें वही निशान लटके हुए दिखाई देते हैं जो कि इन्होंने बाहर पेड़ पर देखे थे। एक दोस्त फील्ड टॉर्च लेकर ऊपर वाले फ्लोर को देखने चला जाता है।
फील बाकी साथियों को भी जल्दी से ऊपर आने के लिए कहता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि शायद सबके लिए जानना जरूरी था। ऊपर आते ही चारों दोस्त देखते हैं कि एक कमरे के अंदर विचक्राफ्ट यानी काले जादू का पुतला खड़ा है। उसे देखते ही चारों दोस्त समझ जाते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर पहले कुछ बहुत ही भयानक जादू टोना हुआ था। लेकिन इतनी रात को घने जंगल में जाना भी मौत को दावत देने जैसा था। मजबूरी में चारों इसी घर में रुकते हैं। सभी के सो जाने के बाद जंगल से एक बहुत ही भयानक आवाज जोर से गूंजती है। ल्यूक देखता है कि बाहर बहुत ही तेज रोशनी चमक रही है। वो अकेला ही उठकर उसे देखने चला जाता है। दरवाजा खोलते ही ल्यूक के सामने वही दुकान थी जहां पर उसका दोस्त मारा गया था। ल्यूक उसी बोतल को पकड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से ल्यूक होश में आ जाता है। ल्यूक देखता है कि उसकी छाती पर कुछ अजीब से निशान बन गए हैं और वहां से खून भी निकल रहा था। घर के अंदर भी तीनों दोस्त काफी डरे हुए थे। हच ने तो डर के मारे अपनी पैंट ही गीली कर दी और डोम नींद में अपनी पत्नी का नाम बार बार पुकार रहा था, जबकि फील ऊपर वाले फ्लोर पर बिना कपड़ों के उसी पुतले के सामने बैठा उसकी पूजा कर रहा था। होश में आते ही सभी बिना देर करें यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। मुसीबत ये थी कि किसी को भी अब वापस जाने का रास्ता नहीं पता था। डोम सभी को अपने साथ लेकर एक अलग ही रास्ते पर निकल पड़ता है। रास्ते में कोई भी अपने सपने के बारे में बात नहीं करना चाहता था। खुशी की बात यह थी कि उनके पास कंपास था और सभी लोग सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन थोड़ी आगे आते ही इन्हें उसके जैसा ही एक और घर दिखाई देता है। इससे ये बात तो साफ थी कि वो यहाँ पर अकेले नहीं हैं। इसी दौरान डोम, जिसके पैर में मोच आई थी, वो थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि ज्यादा चलने की वजह से उसके घुटनों में काफी It hurts when I stand up. Don't let stiffness dictate your day. Pain Go oil penetrates deep into joints to soothe inflammation and ease pain fast. Get back to living. Switch to Pain Go oil today. Formulated with powerful natural ingredients, it restores flexibility and brings back your freedom. Move without limits. तकलीफ हो रही थी और तब तक ल्यूक ऊपर जाकर रास्ता देखने की कोशिश करता है। ल्यूक देखता है कि पेड़ों के पीछे एक बहुत ही बड़ा जीव मौजूद है। वो जल्दी से भागकर अपने दोस्तों को बताता है कि उन्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक चीज मौजूद है। उन्हें यकीन दिलाने के लिए वो अपनी छाती पर लगे निशान को भी दिखाता है, लेकिन डोम को लगता है ल्यूक किसी पेड़ से जानबूझकर टकरा गया और वो डोम को इस हालत में चलने के लिए मजबूर कर रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। गुस्से में डोम ल्यूक को रॉबर्ट की मौत का जिम्मेदार भी ठहराता है। वो कहता है कि अगर उस दिन ल्यूक ने रॉबर्ट की जान बचाई होती तो आज वो सभी इस जंगल में ना भटक रहे होते। ग्रुप को टूटते देख हच उन्हें शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर उनका एक साथ होना बहुत जरूरी था। थोड़ी आगे आते ही इन्हें जमीन के अंदर कुछ दफनाया हुआ दिखाई देता है। उसे बाहर निकालकर देखने पर पता चलता है कि वो एक फैमिली का सामान था जो कि सन 1984 को दफनाया गया था। मतलब कि यहाँ पर पहले भी लोग आ चुके हैं और शायद कोई भी यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाया। अभी इसी तरह रात भी हो जाती है और ये लोग अपने टेंट लगाकर सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात को ल्यूक अपने बैग में से पानी की बोतल निकालकर पीने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर ल्यूक फिर से उसी दुकान को देखता है जहां पर वही चोर उसके दोस्त को मारकर लूट रहे थे। एक चोर अजीब तरीके से ल्यूक की तरफ देख रहा था।
उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। डर के मारे ल्यूक अपने टेंट के अंदर छुप जाता है और तभी वही रहस्यमयी जीव उसके दोस्त के टेंट को उखाड़ फेंकता है। डर के मारे ल्यूक की आंख खुल जाती है और ये सब सिर्फ उसका एक सपना था। लेकिन तभी बाहर से उसके दोस्त के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बाहर जाकर देखने पर पता चलता है कि हच अपने टेंट से गायब है। फील बताता है कि उसने एक परछाई को हच को ले जाते हुए देखा। इतने में ही उसी रहस्यमयी जीव और हच के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तीनों दोस्त हच को बचाने के लिए आवाज वाली दिशा की तरफ भागते हैं, लेकिन इसी बीच वो अपने कैंप से भी बहुत दूर आ गए और अंधेरे में रास्ता भटक जाने की वजह से अब वो कहीं पर नहीं जा सकते थे। इसीलिए सभी इसी जगह पर सुबह होने का इंतजार करने लगे। जल्द ही सुबह भी हो जाती है और तीनों वापस से कैंप की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी इन्हें रास्ते में हच की लाश एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है। उसे भी बिल्कुल उसी बकरे की तरह पेड़ से लटका रखा था। अपने दोस्त का ये हाल देखकर तीनों दोस्तों की हालत खराब हो जाती है। ये लोग अपने दोस्त को इस हालत में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए वो हच की लाश को नीचे उतार कर वहां से कंपास और चाकू लेकर उसे लकड़ियों से ढक देते हैं और सभी अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। कैंप के साथ अपना सारा सामान खो जाने की वजह से इन्हें बारिश का गंदा पानी पीना पड़ता है। इसी दौरान तीनों उसी रहस्यमयी जीव के पैरों के निशान देखते हैं और इस रास्ते पर जाने की गलती तो वो भूल कर भी नहीं कर सकते। अब जब ये तीनों एक पहाड़ी चढ़ रहे थे, तभी हमें उस रहस्यमयी जीव की एक हल्की सी झलक दिखाई देती है। इतनी लंबी पहाड़ी चढ़ने के दौरान डोम और फील काफी थक जाते हैं, लेकिन ल्यूक उन्हें बिना रुके आगे बढ़ने के लिए कहता रहता है। किनारे पर खड़े होकर ल्यूक को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा था और जल्द ही रात भी होने वाली थी, इसलिए वो जल्दी से अपने साथियों को निकलने के लिए कहता है। लेकिन वापस आकर देखने पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और तभी अचानक से फील को वही रहस्यमय जीव बिल्कुल ल्यूक के सामने से घसीट कर ले जाता है। ल्यूक अपनी जान बचाने के लिए भागता है और एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। बेहोश होते ही ल्यूक फिर से उन्हीं विजन्स में चला जाता है, जहां पर उसका मरा हुआ दोस्त रॉबर्ट वापस से जिंदा हो रहा था। ल्यूक किसी तरह खुद को संभाल कर वापस से होश में आता है और धीमी आवाज में डोम को पुकारता है। डोम पास ही में एक पेड़ की आड़ में छुपा हुआ था। ल्यूक उसे बताता है कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और मेरे 3 तक गिनने के बाद हम दोनों मिलकर यहाँ से भाग निकलेंगे। मॉन्स्टर भी उनके करीब आ रहा था और दोनों अपनी पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागते हैं। भागते हुए अचानक से ये दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रास्ते में किसी ने किनारों पर आग जला रखी थी। यहीं पर इन्हें अपने दोस्त फील की लाश एक पेड़ से लटकी हुई दिखाई देती है, लेकिन ये दोनों उसे उतारने के लिए रुक नहीं सकते थे क्योंकि उस मॉन्स्टर के कदमों की आहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये दोनों भी भागते हुए एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बीचों बीच सिर्फ एक घर मौजूद था। दोनों बिना देर करे जल्दी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस जाते हैं। ल्यूक देखता है कि घर के अंदर पहले से ही कोई मौजूद है और तभी अचानक से इन्हें कोई मारकर बेहोश कर देता है। अगली सुबह होश में आते ही दोनों देखते हैं कि उन्हें कसकर बांध रखा है। इतने में ही यहाँ पर एक बूढ़ी औरत कुछ आदमियों के साथ पहुंच जाती है। बूढ़ी औरत ल्यूक की छाती पर उन निशानों को देखकर उसे पानी पिलाती है और बाद में वो अपने सीने पर भी उन्हीं निशानों को दिखाती है, लेकिन डोम के पास कोई भी निशान नहीं था, इसलिए वो लोग उसे उठाकर बाहर ले गए और बहुत ही बेरहमी से पीटने लगे। इतने में ही ल्यूक के पास एक लड़की आती है। वो उसे बताती है कि उनके देवता
यानी उस शैतान ने ल्यूक को उसकी पूजा करने के लिए चुना है। दरअसल ये शैतान उन लोगों को ही चुनता है जिनके अंदर किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा दर्द भरा हुआ है। जैसे ल्यूक के दिल में उसके दोस्त रॉबर्ट की मौत को लेकर एक बहुत बड़ा अफसोस था। लड़की आगे बताती है कि इस देवता की पूजा करने से वो उनके सारे दर्द छीनकर उन्हें अमृता का वरदान देता है, जिससे कि वो लोग कभी नहीं मरते। लड़की की छाती पर भी वही निशान बना हुआ था। ल्यूक समझ जाता है कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग भी कभी उन्हीं की तरह इस जंगल से गुजरे थे और बाद में इस जगह का हिस्सा बनकर रह गए। इसके कुछ देर बाद डोम को वापस लाकर बांध दिया जाता है। डोम बताता है कि उसने सपने में इन्हीं लोगों को देखा था और जल्द ही ये लोग उसकी बलि देने वाले हैं। वो ल्यूक से विनती करता है कि वो उसकी पत्नी को बता दे कि डोम ने वापस आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं आ पाया। इसके बाद वही लोग डोम को ले जाकर एक खंभे से बांध देते हैं। कुछ देर में ही अंधेरा छा गया और जंगल से एक रहस्यमयी आवाज जोर से गूंजने लगी। टाउन के सभी लोग अपना सर झुकाकर नीचे बैठ गए और तभी पेड़ों के बीच से डोम की पत्नी अचानक से बाहर निकल आई। पास आते ही उसने डोम का चेहरा अपने हाथों में जकड़ लिया और अचानक से वो एक भयानक शैतान में बदल गई। उसने डोम को भी उठाकर, अगर आपके कंधे में दर्द है, आपको कमर में दर्द है, अगर आपके घुटने में दर्द है, पेन गो ऑयल लाएं आपके लिए फौरन राहत। इस्तेमाल करते ही दर्द में कमी का एहसास। ऑर्डर के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। जिंदा पेड़ के साथ लटका दिया। घर के अंदर से ल्यूक भी ये नजारा देख रहा था। वो जल्दी से अपना अंगूठा तोड़कर खुद को आजाद कर लेता है। वो बूढ़ी औरत फिर से घर के अंदर आ रही थी, इसलिए ल्यूक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है। यहाँ उसे बहुत सारे जिंदा कंकाल दिखाई देते हैं। ये दरअसल टाउन के पुराने लोग थे। अमर होने की वजह से ये लोग मर नहीं पा रहे और इस हालत में भी ये उस शैतान की पूजा करते हैं। ल्यूक एक मशाल उठाकर सभी कंकालों को जला देता है। नीचे उतरते समय वही बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। ल्यूक उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद ल्यूक ने एक गन उठाकर एक आदमी को गोली मार दी। ल्यूक दूसरे आदमी पर भी गन तान देता है, लेकिन आदमी कुछ करने की बजाय घुटनों के बल लेट जाता है। ल्यूक देखता है कि वो मॉन्स्टर बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है और उसने उसी लड़की को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला, क्योंकि लड़की ने ल्यूक को उसके बारे में बता दिया था। जैसे ही मॉन्स्टर ने नीचे झुककर ल्यूक को देखा, उसका अजीब सा चेहरा काली परछाई के अंदर दिखाई दिया। डर के मारे ल्यूक पीछे वाले दरवाजे से निकलकर भाग जाता है। भागते हुए ल्यूक उस मॉन्स्टर को सही से देख पा रहा था। मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों से उस लड़की को उठाकर ले जा रहा था, लेकिन तभी ल्यूक अपनी गन से उस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही मॉन्स्टर बुरी तरह से भड़क गया। वो तेजी से ल्यूक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। मॉन्स्टर ल्यूक को दुकान वाले विजन्स दिखाकर उसे एक जोरदार टक्कर मारता है। ल्यूक देखता है कि मॉन्स्टर उसके बिल्कुल ऊपर खड़ा होकर वही निशान बना रहा है जो कि उसने शुरुआत में पेड़ों पर देखे थे। ल्यूक उसके सामने बिना डरे सीधा खड़ा हो जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे घुटने टेकने के लिए कहता है। नीचे झुकते ही ल्यूक की नजर पास में पड़ी कुल्हाड़ी पर पड़ गई। वो उसे उठाकर मॉन्स्टर पर जानलेवा हमला कर देता है। इस घातक हमले से मॉन्स्टर को संभलने का मौका नहीं मिला और ल्यूक तेजी से भागता हुआ जंगल से बाहर निकल गया। खुशकिस्मती से वो मॉन्स्टर जंगल से बाहर नहीं आ सकता था। मॉन्स्टर गुस्से में जोर से चिल्लाता है। ल्यूक भी अपनी जीत की खुशी में उसे ललकारता हुआ चिल्लाता है। आखिर में हम देखते हैं कि ल्यूक अकेला इंसान था जो इस जंगल से बाहर निकल पाया, और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। Subscribe, please.